हेलो स्टूडेंट्स, आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अच्छा, इसका जो बेसिक सब्जेक्टिव वे है पहले वो समझेंगे कि स्कूल में अगर क्वेश्चन आया तो कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है वर्किंग उसकी, और अगर ये मेंस में आता है तो हमें किस तरह से टाइम सेव करते हुए ट्रिक से इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, ट्रिक लास्ट में देखेंगे, अभी हम इसका पहले सब्जेक्टिव वर्किंग देखेंगे कि स्कूल में कैसे करना है। अच्छा, रैंक का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर मान लो मुझे कुछ एक वर्ड दे दिया, ठीक है, कोई एक वर्ड दे दिया, मुझे उस वर्ड के अंदर अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, उन अल्फाबेट्स को अगर मैं डिक्शनरी के फॉर्मेट पे अरेंज करूं तो वो वर्ड कौन से नंबर पे आएगा, इसको हम बोलते हैं रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, कि हमें अरेंज करना है लेटर्स को, वर्ड्स को इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखते हैं इसमें सब्जेक्टिवली हम कैसे बात करेंगे। ये देखो, हमने पहला वर्ड ही रैंक ले लिया कि मुझे रैंक बतानी है इस वर्ड की। ठीक है, तो आप क्या करो, अल्फाबेटिकली थोड़ा सा इसके बारे में सोचो। अल्फाबेटिकली सबसे पहले हमारे पास कौन सा लेटर है, ए। अच्छा, मुझे देखना रैंक कौन से नंबर पे आएगा, पर अगर मैं इनको अरेंज करता हूं डिक्शनरी में तो ए से पहले अरेंजमेंट होगी। तो हम इसमें ऐसे लिखते हैं, वर्ड स्टार्टिंग विद द लेटर ए, वर्ड स्टार्टिंग विद द लेटर ए। ओके, ए से हम वर्ड स्टार्ट करेंगे। अब ए से जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पे, तो ए को तो जैसे मैंने फिक्स कर दिया, ए को मैंने फिक्स कर दिया। अब आप देखोगे रिमेनिंग कितने लेटर बचे, आर एन के। इन लेटर्स को अगर मैं अरेंज करता हूं तो ये 3 लेटर्स है, तो 3 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, और 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मुझे ए से स्टार्ट होने वाले 6 वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन उसमें रैंक तो नहीं आएगा क्योंकि मेरा तो जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है आर से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको अभी हम टोटल काउंट कर लेगी, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड मेरे पास 6 है। देन वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर, अब ए के बाद अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा, अगर आप चेक करो तो के आएगा आपका, के। ठीक है ना, ए के बाद अल्फाबेटिकली आपका आर एन के में से कौन सा पहले आएगा, आपका के आएगा। तो केस को अगर मैं फिक्स कर दूं तो सेम पैटर्न पे अब कौन कौन लेटर अरेंज हो पाएंगे, आर ए और एन। आर ए एन को अगर मैं आगे पीछे अरेंज करके नए नए वर्ड्स बनाऊं स्टार्टिंग फ्रॉम के, तो हमारे पास फिर से कितने वर्ड्स बनेंगे, 3 फैक्टोरियल वाले 6 वर्ड्स बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद किसकी बारी आ गई, जैसे आपके पास एम एन ओ पी क्यू आर, तो एन पहले आ रहा है ना, एबीसीडी तो आप देख ही लोगे। तो अभी भी मेरे पास वर्ड नहीं आया, अभी भी वर्ड नहीं आया, मेरे पास एन वाले वर्ड स्टार्ट हो गए। ठीक है, रैंक अभी भी नहीं आया, तो एन से स्टार्ट होते हुए भी, जो एन से स्टार्ट हो गए वर्ड वो भी 6 वर्ड्स हमें मिलेंगे। ठीक है, एन को अगर मैं फिक्स करता हूं और फिर आर ए और के को आगे पीछे अरेंज करके विद और विदाउट मीनिंग वर्ड्स बना रहे हम, तो उस सिचुएशन में मेरे पास 3 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे, मतलब 6 वर्ड्स और बन जाएंगे। और फाइनली अब किसकी बारी आ गई, वर्ड स्टार्टिंग विद द लेटर आर। देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि रफली अगर आप आर से स्टार्ट कर रहे हो, तो जैसे ही आर मैच हुआ आप आर को यहां से क्रॉस कर दो। ठीक है, अब आर तो फिक्स हो चुका है, देखो आर यूज हो गया, आर जैसे लिखा आर मैच हो गया, हमने यहां से क्रॉस कर दिया। अब अरेंजमेंट किसकी है, ए एन के की। तो ए एन के में क्या करा, अब अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा, अब वही लिखोगे ना, आपने ए लिखा अल्फाबेटिकली ए, और ए बाई चांस फिर मैच हो गया। तो जैसे ही वहां पे वर्ड में लिखते हो और यहाँ पे वर्ड से वो मैच हो जाए तो आप उसे क्रॉस कर दो। अब एन और के की अरेंजमेंट है, एन और के में पहले कौन सा आएगा, एन और के में पहले कौन सा आएगा, पहले के आएगा। तो आपने के लिखा तो के मैच नहीं हुआ, तो क्रॉस करने की नीड नहीं है। तो के बाद बचा क्या, सिर्फ एक एन ही तो बचा, तो ये एक वर्ड बन गया आर ए के एन। और इससे नेक्स्ट वर्ड डिक्शनरी में आपको पता है कि देखो ये चीजें तो फिक्स हो ही गई, आर ए वाले तो वर्ड अब स्टार्ट हो ही चुके हैं, वो तो मैच हो गए। अब के और एन में डिक्शनरी में हम क्या करेंगे, लास्ट के लेटर्स इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, एन पहले आ गया, के बाद में चला गया, तो ये 1 हो गया। तो अगर आप टोटल काउंट करो तो आपका कितना हो गया, 20th नंबर पे जो रैंक आ रही है, रैंक ऑफ वर्ड रैंक कौन से नंबर पे है, 20th नंबर पे। अगर मैं इन लेटर्स को आगे पीछे अरेंज करता हूँ डिक्शनरी में तो उस हिसाब से हमारे पास 6 + 6 + 6 18, 18 + 2 20th रैंक आएगी हमारे पास इसमें। ठीक है, एक दो एग्जांपल और करवाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। देखो,
ये थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव एग्जांपल है इंडिया। इसमें क्या है कि लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, आई 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इंडिया अगर हम लेते हैं तो अब शॉर्ट में देखते हैं, अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन सा आएगा वर्ड, ए तो मैच नहीं हुआ तो कुछ क्रॉस नहीं करेंगे हम। ए को मैंने फिक्स किया और मैंने देखा अब कौन से लेटर बचे, आई एन डी आई, तो ये 4 लेटर बचे जिनको मैं 4 फैक्टोरियल में अरेंज करूंगा, लेकिन आई रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 24 डिवाइडेड बाय 2, 12 वर्ड्स बनेंगे ए से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, 12 वर्ड्स। अच्छा, ए के बाद अल्फाबेटिकली इन लेटर्स में कौन सा, डी से वर्ड स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। डी को हमने फिक्स किया, अगेन आई एन आई ए, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 24 बाय 2, फिर से 12 वर्ड्स मुझे मिल गए डी से जो स्टार्ट हो रहे हैं, पर मेरे पास अभी वर्ड स्टार्ट भी नहीं हुआ, ठीक है। हमने ए वाले वर्ड बना लिए, डी वाले बना लिए, अब ए और डी के बाद अल्फाबेटिकली किसकी बारी आ रही है, आई की, है ना। अब तो आपके पास आई की बारी आ गई। अब यहां पे जैसे ही आपने आई लिखा तो आई तो फिक्स हो गया, आई को हमने क्रॉस कर दिया। अब अल्फाबेटिकली किसकी बारी है, एन डी आई में से ए को आप यहां पे फिक्स करोगे, आई तो फिक्स हो ही चुका है। अब जैसे आपने क्या किया, इन लेटर्स में से ए से हमने वर्ड स्टार्ट किया तो मैच नहीं हुआ, ए को हमने फिक्स किया, बचे कितने लेटर, एन डी आई, एन डी आई को अरेंज करोगे तो क्या होगा, 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स है, 3 फैक्टोरियल, 6 वर्ड्स बन जाएंगे आई और ए वाले। अब आई तो फिक्स देखो हो ही चुका है। अब ए के बाद अल्फाबेटिकली किसकी बारी आ गई, डी की, आपने डी को फिक्स किया और देखे डी से कितने वर्ड अब बनेंगे, आई और डी से, तो डी को फिक्स किया तो एन आई ए बचा, तो एन आई ए क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल, 6 वर्ड्स एन आई ए को अरेंज करके हमें मिल गए। फिर इसके बाद आई तो फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब डी के बाद किसकी बारी आ रही है आपके पास, फिर आई की बारी आ रही है ना, अभी तो एन दूर है, फिर आई की बारी आई, आपने आई को यहाँ पे लिखा और एन डी ए को अरेंज किया, एन डी ए को 3 फैक्टोरियल, 6 वर्ड्स आई और आई वाले बन गए। फिर बारी आई, आई के बाद किसकी, एन की, एन की बारी है। जैसे ही एन मैच हुआ हमने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब किसको अरेंज करना है, डी आई ए, डी आई ए में अल्फाबेटिकली ए पहले है, हमने ए को फिक्स कर दिया। अच्छा, ये फिक्स हो चुके हैं अब, ठीक है, ये फिक्स हो चुके हैं। ए को मैंने यहाँ पे लिखा, वर्ड मैच नहीं हो रहा अभी, ए को फिक्स किया तो अब अरेंज कैसे करेंगे, डी और आई को, सिर्फ डी और आई की अरेंजमेंट कितनी है, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 वर्ड्स आई एन ए वाले बनेंगे। आई एन तो फिक्स हो चुका है। ए के बाद अल्फाबेटिकली किसकी बारी है, डी की, हमने यहाँ पे डी लिख दिया और डी जैसे ही लिखा मैच हो गया, ये क्रॉस कर दिया। अब 2 ही लेटर बचा, 2 लेटर में तो क्या करो आप, अल्फाबेटिकली पहले लिखो, पहले ए आएगा फिर आई आएगा, तो एक वर्ड तो ये बन गया जो कि मैच नहीं हुआ। फिर आई एन डी में लास्ट वाले रीअरेंज हो जाएंगे, ये बन गया, लो। अब इसका टोटल कर लो आप, 12 आपका हो गया 24, ठीक है, 24 और 12 आपका 36 और ये आपका 6, 42, 44, 46, तो रैंक कितनी आ गई इंडिया की, 46 नंबर पे आपका ये वर्ड आपको मिलेगा जब आप इन लेटर्स को आगे पीछे अरेंज करते हो। समझा, ये सब्जेक्टिव वर्किंग है जो आपको बच्चों स्कूल में रिप्रेजेंट करनी है, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करोगे इसमें। स्कूल में अगर ये 3 मार्कर में क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन हाँ जब मेंस में आएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देख रहे होगे इसे, तो आप इसे डायरेक्टली ट्रिक से कर सकते हो, वो मैं अभी एक आध क्वेश्चन के बाद करवाता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे वर्ड आ गया कि वही लेटर्स लिए मैंने, एक वर्ड सुरीति लिखा है, आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, मतलब विद और विदाउट मीनिंग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस आप जितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं वो सब आप करो और बताओ इसकी रैंक कितनी है। तो वर्ड हमने लिया, काफ़ी अरेंजमेंट्स इसकी हो सकती है, तो देखते हैं। अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन सा लेटर इसमें आएगा, जैसे देखो आई से स्टार्ट करेंगे इसमें, है ना, आई से आपका स्टार्ट होगा अल्फाबेटिकली। अगर मैं बात करूं आई से स्टार्ट कर तो वर्ड तो कहीं मैच नहीं होगा। आपने देखा आई से स्टार्ट करने पर एक आई को फिक्स कर लिया, मान लो मैंने, तो 1 2 3 4 5 लेटर्स को अरेंज करूंगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, यह आ गया 120 वर्ड्स। आई के बाद अल्फाबेटिकली किसकी बारी आ रही है आपके पास, ठीक है, आपके पास आ जाएगा SRT, है ना, तो S से ही आ जाएगा, S आपका स्टार्ट हो भी गया, S आपका स्टार्ट हो गया। तो आपने पहले आई के बाद अल्फाबेटिकली आपका आएगा SRT, ठीक है, फिर U बाद में आएगा, तो S से अगर स्टार्ट हुआ तो S तो आपका फिक्स हो गया, S हमने क्रॉस कर दिया। फिर अल्फाबेटिकली इनमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है, I आ रहा है, ठीक है,
समझ आ रही बात? आपका आई आ रहा है अल्फाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली में आई को अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो बचा क्या, 1 2 3 4 फैक्टोरियल, 24 वर्ड्स एस और आई के बनेंगे। समझ आ रहा है कुछ? पहले हमने क्या किया, आई वाले ले लिए, तो आई को अगर मैं फिक्स करता हूं तो एक आई अगर फिक्स कर लूंगा तो SURTI 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल बेस, 120 ऑप्शंस हमारे पास बन जाएंगे आई वाले वर्ड्स के। फिर आई के बाद अल्फाबेटिकली आपके पास कंफर्म्ड SRT है, तो SRT में S मैंने फिक्स किया तो S तो मैच हो गया, तो अब इनमें अल्फाबेटिकली आपको देखना पड़ेगा पहला कौन सा है, वो आई है। एक आई हमने यूज कर लिया तो URTI 4 फैक्टोरियल में होगा। फिर आई के बाद किसकी बारी आएगी, आई के बाद आपके पास आ रही है SR, ठीक है, IJKL हो गया, फिर SRT, ठीक है, तो R पहले आएगा। जैसे ही आप SR लेते हो बच्चों तो R यूज हो गया तो UTII, तो 4 फैक्टोरियल, 4 लेटर 4 फैक्टोरियल, लेकिन आई 2 बार आ रहा है, तो 24/2 12 हो गया ये, ठीक है। और देखें, और देख लेते हैं इसमें, तो S के बाद S तो फिक्स हो चुका है, तो फिर मेरी बात हुई थी आपसे कि R के बाद T आएगा, आपने T लिया, T अगर फिक्स करते हो तो उसके बाद UR और फिर II, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा फिर से 12। अच्छा, अब I यूज हो गया, R हो गया, T यूज हो गया, तो अब बारी आ गई U की, हमने U लिखा है यहाँ पे, तो U मैच हो गया, U मैच हो गया, तो अब अल्फाबेटिकली इन चारों में से कौन पहले आएगा, I मैच नहीं हुआ, I को आपने लिख लिया यहाँ पे। अब I आपने फिक्स कर लिया तो RTI को अरेंज करते हो तो 3 फैक्टोरियल आपका 6 आता है, ठीक है। फिर S और U ये तो फिक्स हो चुके हैं। I के बाद अल्फाबेटिकली किसकी बारी आ रही है, R की। अब बाई चांस क्या हुआ, R जैसे ही आपने लिखा यहाँ पे मैच हुआ, हमने क्रॉस कर दिया। अब ITI बचा, इनको अरेंज करना है, तो अल्फाबेटिकली आप क्या करोगे, इनको जैसे ही लिखा I आएगा ना, तो I ये वाला फिर मैच हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। अब 2 ही बचे बस, अब 2 ही बचे T और I, ठीक है। T और I अगर बचे तो पहले क्या लिखोगे, पहले आप I लिखोगे ना, फिर T लिखोगे 1, और ये तो सब क्रॉस हो चुके हैं, तो अब SURI इनको इंटरचेंज कर दूं, T पहले I बाद में, तो एक वर्ड ये बन गया। तो अगर आप टोटल करें तो कितना बनेगा, 120 आपका ये हो गया 36, ठीक है, 36 48 हो गया, 120 पे 48, ठीक है, 36 48, और ये आपके पास आगे आ रहा है 8, तो ये बन गया 56, है ना, 6 आपके पास आ गया 120, 56 और आपके पास 120 अगर आप कर देते हो तो 176 आ रही है इसकी रैंक। देखना ठीक हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, कुछ गड़बड़ हुई आई थिंक, देखते हैं, चलो मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला वर्ड देखते हैं, सुरति, ठीक है। सुरति में भी आपके लेटर के रिपीटिशन है, आई 2 बार आ रहा है, ठीक है। बोला वही है कि आपको सब लेटर्स को अरेंज करना आगे पीछे, जितने पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं आप बनाओ, विद और विदाउट मीनिंग। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे देखो आपने वर्ड लिखा सुरति, ठीक है, सुरति आपने वर्ड लिखा, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली अगर मैं देखूँ सबसे पहले क्या आएगा, आई को आपने फिक्स किया, वो लेटर से वर्ड से मैच तो नहीं हुआ, आई को फिक्स करते हो तो रिमेनिंग 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन, आपके पास 120 वेज, है ना, ये 120 वेज हो जाएगा, क्योंकि आपके जितने भी एक आई को अगर आप फिक्स करते हो तो आपके पास 5 लेटर बचते हैं, तो 5 लेटर को 5 फैक्टोरियल में अरेंज करोगे, 5 फैक्टोरियल आपके पास 120 वर्ड्स दे जाएगा। आई के बाद अल्फाबेटिकली अब किसकी बारी आ रही है, आर की, ठीक है। आर, अगर आप आर को फिक्स करते हो तो वर्ड अभी स्टार्ट नहीं हुआ, फिर क्या बचा, SUITI, तो आपके पास फिर से 5 लेटर है जिसमें आई 2 बार आ रहा है,
आई 2 बार आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 60 वर्ड्स हो जाएगा, आधे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आई 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है तो हम उससे डिवाइड करेंगे। फिर बारी किसकी आई, आर के बाद एस की, ठीक है, एस से हमने स्टार्ट किया, जैसे ही एस से स्टार्ट किया तो एस तो मैच हो गया, एस मैच हो गया। अब अल्फाबेटिकली रिमेनिंग लेटर्स में से सबसे पहले कौन सा आएगा, आई, आई को आपने फिक्स किया, एस फिक्स हो चुका है, आई को आपने फिक्स किया, आई हमने छोड़ दिया, तो यू आर आई टी 4 लेटर्स है, 4 फैक्टोरियल कैन बी अरेंज्ड इन 24 वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो उसके बाद 24 वर्ड्स हमारे एस और आई वाले आ गए। अच्छा, एस तो फिक्स हो ही चुका है। आई के बाद अब किसकी बारी आ रही है, आर की, ठीक है, आर की बारी आई। अब आर भी अभी तक मैच तो नहीं हुआ, आर को अगर मैं छोड़ दूं तो यू आई टी आई फिर से 4 लेटर, लेकिन आई इस बार 2 बार आ रहा है, तो 12 वर्ड्स तो आपके एस और आई के एस और आर के बनेंगे। एस आपका फिक्स हो चुका है। अब आर, एस के बाद आर यूज हो गया, अब एस के बाद किसकी टर्न है, टी की, है ना, टी की। अच्छा, टी भी मैच नहीं हुआ, तो फिर कौन से 4 लेटर रह गए अरेंज करने के लिए, यू आर और डबल आई, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 12 वर्ड्स है। एस आई एस टी तक हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या है, यहां फिर से लिख लेता हूं, ठीक है, ये हटा देते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो हम कहाँ तक बात कर चुके हैं, एस टी तक तो बात हो चुकी है हमारी। अब एस फिक्स हो गया, टी के बाद किसकी बारी आ गई, यू की, एस क्रॉस हो चुका है, यू भी क्रॉस हो गया। अब अल्फाबेटिकली कौन आएगा, पहले आई, आपने आई लिया तो अरेंज किसे करना है, आर टी आई को, आर टी आई 3 लेटर है, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 6 हो गया। अच्छा, एस और यू तो मैच हो ही चुके हैं। आई के बाद अब किसकी बारी आएगी, आर की, आपका आर मैच हो गया, जैसे ही आर मैच हुआ आर क्रॉस कर दिया। आई टी आई में किसकी बारी आएगी, आई की, आपने एक आई लिखा, आई मैच हो गया, आई क्रॉस कर दिया, मतलब जैसे ही मैच हो रहा है वो क्रॉस कर रहा है कि वो कंफ्यूजन ना रहे कि इसे अरेंज करना है या नहीं करना। अब टी आई में अगर आप देखो तो आई पहले आएगा, मैच नहीं हुआ ये, लेकिन अब बचे ही क्या, टी, तो ये एक पूरा वर्ड बन गया। फिर एस यू आर आई तो यूज हो चुका है, अब इनमें आपस में लास्ट में इंटरचेंज होगा तो पूरा वर्ड आपने ऑब्टेन कर लिया। तो सबसे पहले अगर रैंक अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले आपके कितने आए थे वर्ड्स, 120, देन 60, एक बार देख लेते हैं, पहले 120 आए थे, 60 आए थे, फिर 24, 12 और 12, 24, 12 और 12, फिर 6 + 1 + 1, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कितना, 180, ये आ गया 48 + 8, तो 180 + 56, रैंक इज 236 आ रही है रैंक, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो मैंने आपको जहाँ पे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनकी भी रैंक सिखा दी, जहाँ डिस्टिंक्ट लेटर थे उनकी भी रैंक सिखा दी, सब्जेक्टिव वर्किंग थी, ठीक है। इसके बाद एक आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लो, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगेन वाला हमने क्या किया, वर्ड लिया, इसके लेटर्स को अरेंज करना है, और इस बार पूछ रहा आपसे कि 50th वर्ड पे कौन सा वर्ड बनेगा, इसकी रैंक नहीं पूछ रहा, कह रहा है 50th वर्ड पे कौन सा वर्ड बनेगा। तो अगेन अगर हमारे पास वर्ड है तो अल्फाबेटिकली आप सबसे पहले किससे स्टार्ट करोगे, वर्ड्स अगर आप स्टार्ट करोगे वो ए से स्टार्ट करोगे। इस बार आपको अगेन चेक नहीं करना, आपको देखना 50वें नंबर पे, 50th नंबर पे कौन सा वर्ड बनेगा। तो ए से मैंने स्टार्ट किया, तो अरेंजमेंट किसकी बची, GAIN की, तो 4 लेटर्स है, 4 फैक्टोरियल, आपका 24 वर्ड्स तो ए से जो स्टार्ट हो गए वो बन गए, 24 वर्ड्स तक तो आपने कवर कर लिए। फिर इसके बाद ए के बाद बारी किसकी आएगी, ठीक है, जी की बारी आएगी आपकी, आपने जी को फिक्स किया, जी को फिक्स किया, तो अब कौन से लेटर अरेंजमेंट होगी, AAIN 4 लेटर है, लेकिन उसमें ए 2 बार है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 12 वर्ड्स बन गए हमारे जी वाले। फिर वर्ड स्टार्टिंग विद ए के बाद जी हो गया, जी के बाद किसकी बारी आएगी, EFGH आई से वर्ड अब हमारे स्टार्ट हो गए, ठीक है। आई से अगर मैं वर्ड स्टार्ट करता हूं तो फिर अरेंजमेंट किसकी है, AA G और N, अगेन 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 12 वर्ड्स, बच्चों 48 वर्ड्स तो कवर हो भी गए, बस 2 वर्ड और ढूंढने हमें कि 49th वर्ड कौन सा और 50th वर्ड कौन सा है। तो ए से 24 वर्ड्स बनेंगे, जी से 12 वर्ड्स बनेंगे, आई से 12 वर्ड्स बनेंगे। अब वर्ड स्टार्टिंग विद एन, तो देखो हमने क्या किया, एन को फिक्स किया अल्फाबेटिकली, एन के बाद कौन आएगा, 2 ए, फिर जी और आई, बिल्कुल सीक्वेंस में ना मैंने अरेंज कर दिया। 49th वर्ड तो ये है,
49th वर्ड, एन से मेरे पास वर्ड स्टार्ट हो रहा है, फिर पहले ए आएंगे दोनों, फिर जी और आई, सीक्वेंस में अल्फाबेटिकली ऐसे तो होगा, और लास्ट में अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, एन ए ए। जब लास्ट में अरेंजमेंट जो डिक्शनरी में चेंज होती है वो लास्ट के लेटर की अरेंजमेंट चेंज होती है, तो उसमें आई पहले कर दूंगा मैं, जी बाद में कर दूंगा, तो NAAIG ये आपका 50th वर्ड है। आप डिक्शनरी खोल के देखना, उसमें ये वाले चेंज नहीं होते, आगे वाले आपके चेंज होते हैं लेटर्स, ठीक है। जब, क्योंकि अगर आप देखो ना ABC वाले देख रहे हो, तो ABC वाले देख रहे हो तो AB फिक्स रहेगा, वो C और D और D और C ऐसे इंटरचेंज होते हैं, तो वो सीक्वेंस मेंटेन करते हुए 50th वर्ड मेरे पास है NAAIG। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार करके देख लेना इसे, ठीक है। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, कि इतनी वर्किंग अगर नहीं करने का मूड हो आपका, या 1 मार्कर क्वेश्चन है, या किसी कॉम्पिटिटिव में हम इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको ना जूम करके लिख लेंगे थोड़ा सा पहले तो, ठीक है, जूम करके हमने लिख लिया। अब अल्फाबेटिकली आप देखो कौन सा लेटर सबसे पहले आएगा इन सब में, तो ई मेरे ख्याल से सबसे पहले है, उसको आपने 1 मार्क कर दिया, ठीक है। ई के बाद आपके पास आएगा ये H, ठीक है, फिर I, ये फिर N, फिर ये 5 और ये 6। मतलब अल्फाबेटिकली ना मैंने इनके एग्जैक्ट सीक्वेंस में मार्किंग कर दी कि E अल्फाबेटिकली सबसे पहले आ रहा है, E के बाद आपका H आएगा, EFGH, फिर I, फिर JKLMN 4 आया, उसके बाद फिर T आया, और फिर Z लास्ट में। अब पता क्या करें, आपने मार्किंग कर लिया अल्फाबेटिकली, अब आप यहां से स्टार्ट करोगे और इस नंबर से देखोगे, इस रैंक से देखोगे इधर कितने कम नंबर्स है, मतलब 6 से कितने कम नंबर आपके दिख रहे हैं। जैसे 6 से कम 1 रैंक 6 से कम ही है ऑब्वियसली, इसे काउंट करोगे, 4 भी कम है, 3, 5, 2, मतलब सबसे बड़ी रैंक ये दिखा रहा है 6, तो ये सारे नंबर इससे कम है, तो इनको काउंट करके हम यहां लिख देते हैं 5। अच्छा, फिर 1 से कम, इस तरफ इसी डायरेक्शन में देखना आपको, इसी डायरेक्शन में राइट साइड जाते हुए 1 से कम आपने देखा, अब आप 1 को देख रहे हो, 1 को स्टडी कर रहे हो, देख रहे हो इस तरफ 1 से कम कोई है ही नहीं, यहाँ पे आप 0 ले लोगे कि 0 रैंक्स आर लेसर देन 1। 4 से कम देखना, 4 से कम कौन कौन है, 3 और 2 सिर्फ, 5 तो कम नहीं है, तो यहाँ पे 2 लिख दोगे आप। अच्छा, 3 से कम कौन है, 3 से कम सिर्फ एक ही नंबर है। 5 से कम कौन है, सिर्फ एक ही नंबर है 2, और 2 से कम तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो हमेशा 0 ही आएगा। ये समझ आ गया। उसके बाद फिर यहां से आप स्टार्ट करोगे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, सीक्वेंस में 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ये करोगे। और फाइनली जो रैंक होती है इसमें, वो रैंक कैसे निकालते हैं, आप क्या करोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। ये सब तो अरेंजमेंट हमको लेनी है, लेकिन जो वर्ड जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसका एक्चुअल नंबर जरूर लेना, इसको 1 को ऐड करना मत भूलना। मतलब ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक में +1 करके चलते हैं हम एग्जैक्ट रैंक निकालने के लिए। अब जरा कैलकुलेट करें, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 इंटू 5 600 हो गया। अच्छा, 0 इंटू 4 फैक्टोरियल ये तो 0 ही हो गया। 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 2 12, 2 फैक्टोरियल 2, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 2, प्लस फिर ये 1 फैक्टोरियल इंटू 1 1, फिर वो 0 है और अगेन 1। तो अगर मैं टोटल करूं, ये 14 15 16, रैंक जेनिथ की रैंक कितनी आ गई, 616। इसकी रैंक कितनी है, 616। समझ आया। तो ये ट्रिक है, समझाने में चाहे आपको 2-4 मिनट लग गए, लेकिन जब आप खुद करोगे तो ये मतलब विद इन अ मिनट और विद इन 2 मिनट्स ये आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। पहले आप मार्किंग करो अल्फाबेटिकली, फिर आप देखो यहाँ से इस तरफ जाते हुए कि 6 से कम कितने नंबर्स है, आपने वो लिख लिया। 1 से कम कितने नंबर है ही नहीं, 0 लिख दिया। 4 से कम कितने नंबर है, 2 ही है, 3 और 2 लिख दिया। 3 से कम 1 ही है, 1 लिख दिया। इस तरह से चलना है। फिर सीक्वेंस में 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट साइड आते हुए आप फैक्टोरियल सीक्वेंस में लिख दोगे। फिर मल्टीप्लाई 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 और प्लस कर दो, लास्ट में +1 करना मत भूलना, आपको रैंक मिल जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी और भी है जिसमें रिपीटेटिव होते हैं लेटर्स आपके, तो वो वाला और समझ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा और दूर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। अब अल्फाबेटिकली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे ख्याल से ई होगा, कोई डाउट ही नहीं है।
ई के बाद अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा, जी, है ना, तो जी पे दोनों, जी सेकंड नंबर पे ही तो आएंगे, और फिर जी के बाद क्या आएगा आपका एल, एल थर्ड नंबर पे आएगा रैंक पे, और ओ क्या होगा फोर्थ। अच्छा दोनों ओ सेम ही तो है, तो रैंक भी सेम होगी इनकी 4। ये तो हमें मार्किंग करने में दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कितने नंबर इससे कम है, कम वाले लेने हैं। तो यहाँ पे देखो 2 से कम रैंक कितनी कम है, एक ही तो है, यहाँ पे 1 लिख दिया। अच्छा 4 से कम कितनी रैंक है, ये तो इक्वल है, 1 2 3, 3 है। फिर 4 से कम कितनी है, वही 3 है। 2 से कम एक ही है सिर्फ, 3 से कम 1, और ये तो 0 है। ये समझ आ गया। अब इसमें रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। हम यहाँ पे ना 2 से इंक्लूडिंग 2 इसको देखेंगे, और इस साइड देखेंगे कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। देखो ये 2, और फिर इससे आगे देखो ये 2, ये 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं इंक्लूडिंग द लेटर, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो उसको इंक्लूड करना है। जी, जी के साथ रिपीट हो रहा है, 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अच्छा इसी डायरेक्शन में और भी कोई लेटर रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आपने 2 फैक्टोरियल ले लिया। अच्छा इसके साथ देखते हैं, यहाँ पे ओ से मैंने स्टार्ट किया, तो ओ को इंक्लूड करना है, तो ओ के साथ रिपीट हो रहा है, ये 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं इस तरफ, तो आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और कोई रिपीट हो रहा है इस तरफ नहीं, क्योंकि ये वाला जी इस जी के साथ रिपीट हो रहा था पर वो पीछे रह गया, तो आपका ओ के साथ रिपीट हो रहा है, आपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, और कोई रिपीटेशन नहीं है किसी लेटर की। अच्छा यहां से देखो 4 आगे रिपीट हो रहा है इंक्लूडिंग 4 नहीं हो रहा, तो 1 फैक्टोरियल लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। अच्छा 2 रिपीट नहीं हो रहा मतलब 1 फैक्टोरियल, 3 रिपीट नहीं हो रहा 1 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल, मतलब लिखो ना लिखो एक ही बात है। फिर वो सीक्वेंस सेम ही है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अच्छा रैंक निकालने का कॉन्सेप्ट सेम ही है कि आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो 1 बाय 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, प्लस 3 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, प्लस 3 बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और 0 बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, प्लस 1 करना मत भूलना। ठीक है, अब कैलकुलेशन आप कर लोगे। जैसे आपको पता 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये भी 2 4, अच्छा 5 फैक्टोरियल 120 है, 120 डिवाइड बाय 4 30 हो गया। यहाँ पर आपका ये 2 फैक्टोरियल 2 और ये 24 है ना, तो 24 डिवाइड बाय 2 12, 12 इंटू 3 36 हो गया, 3 फैक्टोरियल 6, 6 इंटू 3 18 हो गया। फिर 2 फैक्टोरियल है प्लस ये 1 फैक्टोरियल 1 वो 0 और ये 1, टोटल कितना आ गया, ठीक है 66, और ये कितना हो गया आपका 20, 86, 87, 88 रैंक है इसमें गूगल की। ठीक है, तो ये आपकी मैंने ट्रिक भी दे दी। सब्जेक्टिव वे वही है जो मैंने शुरू में बताया था, बाकी ट्रिक लगाओगे टाइम सेव होगा, और जनरली ये एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, और रिपीटेटिव वाला ही आता है जिसमें लेटर रिपीट हो रहा है। तो 1-2 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेना, मतलब कोई भी वर्ड ले लो जिसमें लेटर रिपीट हो रहा है। पिछले 2 साल पहले एक आया था रैंक ऑफ द वर्ड स्मॉल, इतना ईजी वर्ड SMALL, इसकी रैंक पूछ ली तो इंस्टेंटली बच्चों ने 1 मिनट में कर लिया था। तो आप कर लेना इसको 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बाकी फिर और भी टॉपिक है इसमें जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।